दोस्तों ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो आपका ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपका अगर ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण फसल में नुकसान हुआ है तो उसका अगर आपको मुआवजे के लिए आवेदन करना है तो कैसे पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके साथ साथ आपको बताया गया है कि किस ज़िले में कितना कौन सी फसल का कितना मुआवजा यहाँ पर डिपार्टमेंट पास करेगा। तो जो पूरी जानकारी आई है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को देने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले जो साथी नए हैं और अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसको ऑन ज़रूर करें ताकि हमारे द्वारा कोई भी इस प्रकार की जानकारी आपके साथ शेयर की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ और सबसे फास्ट मिले। साथियों, आपकी सुविधा के लिए 2 ग्रुप बना रखे हैं जिसके लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करना ताकि विदाउट जानकारी आपको कोई पूछनी है तो ग्रुप के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आप सबसे पहले एक खबर देख लीजिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 दिन जो ओलावृष्टि और जो भारी बारिश हुई है उसमें 10 जिलों में ओलावृष्टि की मार है। सरसों और जो सब्जी और जो गेहूं है उसमें नुकसान यहाँ पर बताया गया है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर इसमें 10 ज़िले रहेंगे, वो भी बताएंगे कि उनकी भी लिस्ट आपको दिखाएंगे। तो साथियों, जो कृषि विभाग है उसके आकलन के आधार पर ये सर की दादरी से रिपोर्ट आई है। तो गेहूं फसल के अंदर अभी कोई नुकसान विभाग की तरफ से नहीं दर्शाया गया है। 0 से 24% यहाँ पर दिखाया गया है, माना गया है। तो 0 से 24% को कोई मुआवजा सरकार नहीं देगी। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर सरसों की बात करें तो सरसों में 50 से 75% की नुकसान यहाँ पर दर्शाया गया है जिसमें आपको 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फसल नुकसान का मुआवजा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप बात करें सब्जी फसल की तो सब्जी फसल के अंदर यहाँ पर नुकसान बात करें तो इसमें करीबन 40 से 80% के बीच में नुकसान बताया गया है जिसमें आपको यहाँ पर 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्जी फसल के भी दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपके ये ज़िले रहने वाले हैं। आप देख सकते हो हिसार के अंदर 50 गांव है, रेवाड़ी है 50 गांव है, पलवल के अंदर 23 गांव है और जो गुरुग्राम है उसमें 22 गांव है, चरखी दादरी की 16 गांव है, भिवानी के 15 है, महेंद्रगढ़ के 7 और जींद के 3 गांव हैं जिसमें फसल में नुकसान सरसों गेहूं और सब्जी फसल में हुआ है। इन गांवों में करीबन 133 गांव के आसपास ये करीबन 200 के आसपास ये गांव हैं जिसमें ये मुआवजा हरियाणा सरकार फ़िलहाल 2 दिन की जो बारिश हुई है उसका आकलन करके देगी। आगे की तो भविष्य की गर्भ में है क्या होगा। तो साथियों, इसके लिए आपको आवेदन करना है तो इसके लिए आपको गूगल ब्राउज़र में कोई भी आपको डैशबोर्ड ओपन कर लेना है और वहाँ पे लिख देना है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल हरियाणा। जो ही आप इसको यहाँ पर डालोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिले परिवार पहचान पत्र संख्या और एक ऑप्शन होगा आधार कार्ड का। तो सबसे पहले इसको ये 3 बिंदी दिखाई दे रही हैं, इस पर डैशबोर्ड साइड में कर लेना है। उसके बाद आपका जो परिवार पहचान पत्र है वो डाल देना है। जो ही आप परिवार पहचान पत्र डालोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति पोर्टल क्षतिपूर्ति दिखाई दे रहा है इसको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देंगे, नुकसान स्थिति, फसल नुकसान पंजीकरण। तो पहले वाला जो ऑप्शन है फसल नुकसान पंजीकरण, इस वाले ऑप्शन को टैप कर लेना है। इसको आप ओपन करोगे तो आपके सामने जो भी आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसल रजिस्ट्रेशन कर रखी है उसका डाटा यहाँ पर आएगा। उसका गांव, खसरा, केवट, खतौनी और बोया गया क्षेत्र, यहाँ पर बोई गई फसल और जो भी पेंशन का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जो ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो साथियों ये फार्म अगर अप्लाई करते हो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा रखा है तो इस पर आवेदन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा सरकार आपको मुआवजा नहीं देगी, आपको बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा।
तो इसके लिए आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपने बीमा करवा रखा है, तो दो ऑप्शन होंगे, हाँ या नहीं। तो अगर आपने करवा रखा है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं करवा रखा है तो नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे चलना है। उसके बाद आपके सामने तारीख आ जाएगी कि किस तारीख को आपका नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर 27, 28, 29 या 26 कुछ भी आप इसको डाल के और ये जो सिलेक्ट है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कारण दिखाई देंगे कि किस कारण से आपकी फसल नुकसान हुआ है। तो आपके सामने बाढ़ आ जाएगी, ओलावृष्टि और भारी बारिश। तो ओलावृष्टि भी कर सकते हो या भारी बारिश भी कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने क्षति का जो नुकसान हुआ है वो आपके अनुसार, जो किसान है उसके अनुसार कितना % हुआ है। तो ध्यान रखें 0 से 24% में कोई नहीं मिलेगा। 25 से जो 32% है उसमें 7,000 हरियाणा सरकार देगी। अगर 33 से 49 आपका पाया जाता है तो 9,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। अगर आपका 50 से 74% पाता है तो इसमें 12,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। अगर आप इसमें 75 से 100 होता है तो 15,000 रुपये प्रति एकड़ आपको दिया जाएगा। तो साथियों ध्यान रखें, आपके अनुसार देख लेना है। उसके बाद आपका पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीसी इसको पास करेगा, वेरीफाई करेगा नुकसान। उसके बाद आपको ये हरियाणा सरकार मुआवजा डालेगी। तो ध्यान से करना है एक एक पॉइंट को समझ के। उसके बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा कि फसल आपने दोबारा उगाई है, तो नई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नई वाले को करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा सेव का। सेव करने के बाद आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो मुआवजा के लिए आपका ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद इसको पटवारी और जो कानूनगो हैं, डीसी हैं और जो एसडीएम है वो सब इनको वेरीफाई करेंगे कि आपके ज़िले और आपके गांव में कितना % कृषि विभाग के आकलन के आधार पर नुकसान हुआ है। उसके बाद पास होने के बाद आपका ये हरियाणा सरकार आपको मुआवजा देने का काम करेगी। तो साथियों इसका क्षतिपूर्ति पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो जो भी किसान भाई हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाए। और साथियों बहुत ही कम 2 या 3 दिन तक ये पोर्टल आपका ओपन रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ भी नुकसान हुआ है तो वो अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।